अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि ठीक ठाक होंगे और भरपूर तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल कलर्स ऑफ लाइफ पर खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि आज हम तुर्की के मशहूर ड्रामे कुरुलुस उस्मान की सीज़न 30 की पहली किस्त के बारे में बात करेंगे और आपको कहानी समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले किरदारों का जिक्र लाजमी है। इस सीज़न में बहुत से पुराने किरदारों के साथ साथ नए किरदार भी शामिल हैं। पुराने किरदारों में निकोला, उस्मान के सिपाही बोरान, कोकतू वगैरह शामिल हैं। सेलजान खातून और तुर्गुत की भी वापसी हुई है, जिस पर हम वीडियो में आगे चलकर बात करेंगे। नए किरदारों में किलेदार रोगातोस, किलेदार कोसिस मिखाइल, पादरी ग्रिगोर और उसका साथी इंद्रियास शामिल है, जबकि बहुत से छोटे किरदार और भी शामिल हैं। रोगातोस बादशाह या पोप से बागी, जबकि किलेदार कोसिस मिखाइल बादशाह के हामी नज़र आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों के आपस में अच्छे खासे इख्तिलाफात मौजूद हैं। अब आते हैं कहानी की तरफ कि क्या कुछ हुआ और कैसे हुआ। पहले ही सीन में दिखाया गया है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा, कि उस्मान पादरी ग्रिगोर, जो कि बादशाह से बगावत करके अपने दोस्त रोगातोस के पास जा रहा है, को अगवा करते दिखाया गया है। और इसमें अच्छे खासे एक्शन सीन्स शामिल हैं, जिसमें ये दिखाया गया है कि एक तरफ रोगातोस के सिपाही पादरी को लेने आए हैं, तो दूसरी जानिब एक कैथोलिक टोला कोसिस मिखाइल के कहने पर पादरी को कत्ल करने के लिए आया हुआ होता है। लेकिन दोनों नाकाम हो जाते हैं और उस्मान पादरी को अगवा करने में कामयाब हो जाता है, जिसका मकसद उस्मान शेख अदीबाली से मिलकर ये बताता है कि जिस तरह मुसलमान शिया, सुन्नी और दूसरे फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, इसी तरह उनका इख्तिलाफ भी जारी रहना चाहिए, जिसका फ़ायदा मुसलमानों को हासिल हो। दूसरी तरफ किलेदारों को पादरी के अगवा का पता चलता है। उनका गुस्सा अपनी जगह, लेकिन उनको मालूम भी नहीं होता कि आखिर पादरी को किसने अगवा किया है। निकोला दोनों को बुलाता है और कहता है कि उस्मान ताकतवर हो रहा है और पादरी को भी उसी ने अगवा किया है। निकोला भी पहले सीज़न की तरह अपनी मंसूबाबंदी कर रहा है कि अगर हम एक ना हुए तो एक दिन उस्मान हमारा भी खात्मा कर देगा, और इसको रोकने का एक ही तरीका है कि हम आपस में लड़ने की बजाय उस्मान के ख़िलाफ़ एक हो जाएं, जिस पर दोनों किलेदार राज़ी भी हो जाते हैं। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि उस्मान उनके इत्तेहाद को ख़त्म करने के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार करेगा। तीसरी तरफ घरेलू परेशानियों को भी दिखाया गया है। बिलाखिर बाला को अपने सब्र का फल मिल ही गया और वो उम्मीद से है, लेकिन जब ये बात मालहून को पता चलती है तो वो बहुत परेशान हो जाती है और ख्वाब में अपने बेटे, जिसका नाम उरहान है, बाला के बेटे के हाथों मरता हुआ भी देखती है। अब उसको इस बात का भी तजस्सुस है कि बाला को क्या औलाद होने वाली है, बेटा या बेटी, लेकिन वो इसमें नाकाम रहती है। सेलजान दोनों ख़वातीन को समझाते हुए भी दिखाया गया है कि कैसे आप दोनों के इख्तिलाफात पूरे कबीले पर असरअंदाज होंगे, और हमें लगता है कि ये मामला सेलजान ही संभालेंगी। अब आते हैं तुर्गुत की तरफ। क्या ये वही पुराना दिलरिश अर्तुरुल वाला तुर्गुत है, या वही पुरानी पहले सीज़न वाली सामसा की कहानी दोहराई जाएगी? तो हमें लगता है कि ऐसा नहीं है। ये वही पुराना तुर्गुत है, लेकिन उसको एक नए अंदाज में पेश किया जाएगा, जो कि शुरू में उस्मान से इख्तिलाफ़ रखता होगा, लेकिन आगे जाकर बहुत से तारीख़ी कारनामों में उस्मान का बहुत बड़ा मुआविन साबित होगा। लेकिन ये सब कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। कहानी की तरफ वापस आते हैं और आपको बताते हैं कि आगे क्या हुआ। पादरी और उसका साथी उस्मान की हिरासत में कुछ मंसूबाबंदी कर रहे हैं और वहाँ से निकलने के लिए रास्ता तलाश कर रहे हैं, और हमें लगता है वो उसमें कामयाब भी हो जाएंगे, क्योंकि एक मंजर में दिखाया गया है कि उस्मान अपने घोड़े को मंगवाता है तो सिपाही उनसे कहता है कि कराइल यानी उस्मान का घोड़ा मर चुका है, और ये इन दोनों की ही कारस्तानी है, क्योंकि इनके अलावा कबीले में कोई मशकूक शख्स नज़र नहीं आया। आखिरी सीन बहुत ही ज़बरदस्त था, जिसमें दिखाया गया है कि तुर्गुत कोसिस की बहन को अगवा कर लेता है, जिसका मकसद अपने सिपाही छुड़वाना होता है। यहाँ पर कोसिस मिखाइल एक बहुत अच्छी चाल चलता है, और वो ये कि वो उस्मान के पास जाकर कहता है कि आपके यानी कबाइल के सरदार के होते हुए एक छोटे कबीले से तो कबीले के सरदार
یعنی ترغت نے میری بہن کو اغوا کیا ہے۔ عثمان ترک کے نقطہ نظر جاننے کے لیے ترغت کے قبیلے پہنچتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ کوسس کی بہن کو میرے حوالے کر دو، میں آپ کے سپاہیوں کو صحیح سلامت واپس لے آؤں گا۔ یہ وعدہ کرتے ہوئے واپس آتا ہے اور کوسس کی بہن کو بوران کے ساتھ کوسس کی طرف بھیج دیتا ہے۔ دوسری طرف کوسس ترغت کے سپاہیوں کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کرتا ہے اور ہاتھ کی انگلیاں وغیرہ کاٹ دیتا ہے۔ بوران کو یہ دیکھ کر بہت حیرانی ہوتی ہے، لیکن وہ سپاہیوں کو لے کر جانے کی ترجیح دیتا ہے۔ راستے میں قافلے پر حملہ ہوتا ہے اور سارے سپاہی شہید ہو جاتے ہیں۔ عثمان کے پوچھنے پر بوران بتاتا ہے کہ یہ سب روغتوس کا کیا دھرا ہے۔ جب عثمان نکلنے کے لیے اپنے گھوڑے کے پاس آتا ہے تو وہ بھی مردہ حالت میں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کوسس نے اپنی بہن بھی واپس لے لی اور عثمان جو کہ اب قبائل کا سردار ہے اس کی شہرت کو ٹھنس بھی پہنچانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب ترغت اور عثمان کے اختلافات کی وجہ بہت واضح ہے۔ تو کل میں اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑی کہانی کے لیے میدان سجایا جا رہا ہے۔ عثمان اپنی شہرت کو برقرار رکھنے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کرے گا؟ ترغت عثمان کی ناکامی کی وجہ سے دشمنی پر اتر آئے گا؟ مالہون اور بالا کے اختلافات کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اور کیا سلجان اس معاملے کو سنبھالنے میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں؟ تو ان سارے سوالوں کا جواب جاننے کے لیے آپ کو ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کرنا ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔